हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं तांबा पित्तल के बारे में। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि तांबा पित्तल कौन है, तो तांबा पित्तल वही हैं जो बिग बॉस में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जिनके बहुत सारे बिजनेस हैं, जो बहुत रईस हैं, जिनके घर में लिफ्ट लगी हुई है, जिनके घर में किचन में भी लिफ्ट लगी हुई है और बहुत सारी बातें। भाई 5000 वर्ग फुट में उसकी केवल साड़ियाँ फैली हुई हैं। तो इतनी बड़ी अगर पर्सनैलिटी को आप नहीं जानते हो तो भाई आप बहुत खुशनसीब हो। तो डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी इनके बारे में। इनके हाउस टूर का जो वीडियो आया है जो कि 2 घंटे का है, फिर इनके फैक्ट्री टूर का वीडियो आया है जो कि लगभग 1.5 घंटे का है। तो इनको भी तो हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। और हाँ भाई, मैंने रिंग लाइट ऑफ कर दी है, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दोपहर वाला वीडियो है उसमें रिंग लाइट ने सब कुछ खराब करके रख दिया है। इतना बुरा, मतलब वो पता नहीं कैसा लग रहा था वीडियो। तो मैंने सोचा विदाउट रिंग लाइट ही बनाते हैं। एक तो वैसे ही हमारी आंखों पर उसकी बिल्कुल रोशनी ऐसे पड़ जाती है ना। खैर चलो, नए लोग आएंगे वो सोचेंगे ये पता नहीं क्या कर रही है, ये क्या बता रही है, क्या कर रही है ना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने 2 घंटे का वो इनका वीडियो देखा। अब आपको पता ही है कि तांबा पीतल जब थी बिग बॉस के घर के अंदर तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बहुत लंबी लंबी फेंकी थी। और जब लोग एंट्री मारे थे तो काफ़ी लोगों ने एक्सपोज किया था, काफ़ी लोग उनका मज़ा लेते थे, मज़े उड़ाते थे। काफ़ी लोग उनको कॉल आउट कर रहे थे कि वो झूठ बोल रही हैं, और कहीं कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया था बिग बॉस के घर के अंदर कि हाँ वो कुछ चीज़ें झूठ बोलती हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो घर के बाहर आई, जैसे ही घर से बाहर निकली वो, वैसे ही उन्होंने अपने घर का टूर कराने का प्लान किया, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उन्होंने जितने भी दावे किए थे अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर या अपने घर को लेकर वो सिद्ध कर सके। हालांकि पुराने वीडियो सबने देखे हुए हैं कि वो कैसे घर में रहती थी, उनके घर के जो पर्दे थे उस पर उनकी ही फोटो बनी हुई थी। मतलब जो उन्होंने दावे किए थे वैसे कुछ भी सच्चाई उनके वीडियोज़ में, पुराने वीडियोज़ में नहीं दिखी। इवन उन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया था कि मैं संस्कारी लड़की हूँ, मेरे संस्कार सबसे ऊपर है, कपड़ों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो सब भी एक्सपोज हुआ है कि कपड़ों के साथ कैसा ये कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। साड़ी की आड़ में ये कैसे कैसे ब्लाउज़ पहनती थी, और उन ब्लाउज़ को वो ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते वक्त मतलब पहन कर दिखा रही होती थी। मतलब उन्होंने पूरा जो जो वो कहती थी ना कि मैं साड़ी भी बाथरूम में बदलने जाती हूँ, साड़ी को भी अगर मैं चेंज करती हूँ बिग बॉस के घर के अंदर तो मैं अंदर जाती हूँ, बाथरूम के अंदर जाती हूँ तब चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आती है। लेकिन सोशल मीडिया पर खुलेआम जो बैकलेस ब्लाउज है और ये सब पहनकर वो दिखाती थी, तब उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती थी। तो यही सब इनका जो दोहरा व्यक्तित्व था वो लोगों ने पकड़ लिया था, और इनको फेक पर्सनैलिटी के तरह जो है गिना जाने लगा था। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस इनकी वजह से नहीं देखा है, उनमें से एक मैं हूँ, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी। और सबसे ज़्यादा मतलब अगर फुटेजेस आती थी तो वो उनकी आती थी, और मुझे उसमें कम इंटरेस्ट आता था। और मतलब अब बिग बॉस में उतना मज़ा आता भी नहीं है जैसे पहले आया करता था। तो ये सारी बातें जो है धीमे धीमे झूठी साबित हो रही थी। तो अब जब ये घर से बाहर आई, बिग बॉस के घर से बाहर आई, इन्होंने हाउस टूर कराया। अब हाउस टूर करने के लिए भाई रिपोर्टर, इतने विले रिपोर्टर कि वो हाउस टूर के लिए जाते हैं, किसी का हाउस टूर करवाते भी हैं, फिर उसके बाद उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं, बस मेलो ड्रामा चल रहा है इनकी पूरी फैमिली का, और उसमें जो है ये सहयोग देते हैं। एक भी बार आपको कहीं भी जो तांबा पित्तल है उसके फादर दिखाई दिए, उसका भाई दिखाई दिया, हाँ मतलब कजिन्स वगैरह दिखाई दिए, लेकिन उनका रियल ब्रदर या उनके रियल फादर दिखाई दिए, या उनके बारे में प्रश्न भी किया किसी ने। और सबसे बड़ी बात अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो कोई भी जो रईस फैमिली होगी ना, अमीर खानदान होगा, वो मतलब अपनी रईसी क्या ऐसे दिखाते हैं, जो मतलब उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, जो सबके कपड़े थे अगर आप उन पर गौर करो तो रात में जब हम किसी शादी का फंक्शन अटेंड करने जाते हैं ना, तो उस टाइप के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, उसी टाइप के जेवर जेवरात उन्होंने लाद रखे थे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो वाकई में अमीर फैमिलीज होती है ना वो ऐसा करती भी हैं। और टाइम टू टाइम आपने देखा भी होगा यार, इतने बड़े बड़े सेलेब्स हैं, उनके घर में फंक्शन पार्टीज भी होती हैं, तो वो किस तरीके से मतलब खुद को ग्रूम करते हैं, किस तरीके से वो खड़े होते हैं तैयार होकर, या कैसे वो घर में यूजुअली रहते हैं, या उनके घर में कोई जाता भी है इंटरव्यू वगैरह करने तो वो किस तरीके से बैठते उठते हैं, वो मुझे ऐसा फील इधर नहीं आया। इसके बाद वो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज गिनवाई गई हैं, हालांकि अब तो ये भी बोला जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी उनके मामा की भी नहीं है, वो अरेंज की गई थी, बट मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन वो जितनी भी प्रॉपर्टी गिनवा रही थी या जितने भी बिजनेसेस गिनवा रही थी, कोई भी उनके फादर या उनके नाम पर नहीं है, वो उनके मामा का है, मामी का है। काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि मामा मामी जो होते हैं तो वो उनके ही रिलेटिव हो गए ना, उनके घर में ही शायद वो पली बड़ी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमने जितने पुराने वीडियोस देखे हैं जो कि अब वायरल हो रहे हैं, जो कि शॉर्ट्स पर
या रील्स पर वायरल हो रहे थे, तो उसमें जो तांबा पीतल है वो अपने घर में दिखाई दे रही थी, मतलब उनका घर दिखाई दे रहा था। वो ऐसा वाला घर तो कभी नहीं दिखा। तो ये वाला जो घर था वो उनके मामा मामी का था। ऑब्वियसली मामा मामी के घर पर आप प्रॉपर्टी पर दावा नहीं ठोक सकते हो। अगर उन्होंने आपको लीगली ले रखा है, एज अ उन्होंने आपको अडॉप्ट कर रखा है एज अ चाइल्ड, तो अलग बात हो जाती है। बट वैसे आपके प्रॉपर्टी उनकी नहीं कहलाती है। और फादर क्यों नहीं है भाई, कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मम्मी को भी वो बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रही थी, मम्मी से ज्यादा बड़ी मामी, छोटी मामी, मामा। ऐसा लग रहा था ना कि वो मामा को प्लीज करने में लगी हुई हैं, क्योंकि मतलब वो होता है ना, एक बच्चा किसी के घर में रह रहा हो तो उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करके रखा जाता है, थोड़ा सा दबा कर रखा जाता है। तो वो चीज़ हो जाती है ना कि हमको इनको खुश रखना है, हमको इनसे मतलब नाराज़गी इनको हम पे नहीं होनी चाहिए। तो बार-बार ऐसा लग रहा था उन उस पूरे मतलब व्लॉग में जो इनका हाउस टूर वाला था, कि जैसे वो प्लीज़ करने की कोशिश कर रही है मामा को, कि मामा कहीं किसी बात से नाराज़ तो नहीं है या बुरा तो नहीं मान गए हैं। मामा को मक्खन बटर प्लेटिंग करना, मामी की तारीफ़ कर कर के कि बड़ी मामी ने मुझे ये सिखाया है और मैं आपका नाम नीचा नहीं गिराना चाहती थी, आपका सरनेम नहीं था इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया ताकि कोई आपको कुछ बोले ना। और हर जगह रोना स्टार्ट कर देती है ये बंदी। मुझे नहीं पता ये इसकी एक्टिंग है या फिर मतलब उसका ये कोई ऐसा ट्रॉमा है, या मतलब उसको ऐसा बड़ा किया गया है कि उसकी ये मतलब मेंटालिटी हो गई है, या मतलब हो जाता है ना इंसान कि उसको इस तरीके से उठाया गया होता है, ग्रूम किया गया होता है, या सिखाया पढ़ाया समझाया गया होता है कि उसकी वो आदत हो जाती है कि छोटी छोटी बातें उसे हर्ट करने लगती हैं, वो रोने लगता है छोटी छोटी बातों पर। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। वैसे से तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि वो एक्टिंग वगैरह करती है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन ये जो हाउस टूर था वो हाउस टूर नहीं था, ये कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था कोई मूवी चल रही है, कोई मूवी का सीन चल रहा है जहाँ ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। मतलब हाउस टूर के नाम पर क्या दिखाया। बाकी ये कह रहे थे कि किसी की पर्सनल प्राइवेट स्पेस में नहीं घुसना है, तो भाई फिर जब घुसना ही नहीं है तो दिखाना क्यों था। उस पूरे हाउस टूर में सबका इंतजार हो रहा था इस बात पर कि भाई हमें वो जो 5,000 वर्ग, मतलब पहले जो 2,500 था, फिर वो 5,000 हुआ, फिर वो 10,000 वर्ग फुट हो गया, जिसमें जो तांबा पित्तल है उनकी मतलब साड़ी ही साड़ी भरी होगी। ऐसा सारी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो दिखाया जाएगा, बट वो भी नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं दिखाया गया। ले देकर वो लिफ्ट जरूर दिखाई गई, जो कि बोला जा रहा था कि वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में गर्म खाना पहुंचाने के लिए थी, जो कि तांबा जी सुनाती थी। तो तांबा पित्तल की वो जो लिफ्ट है वो दिखाई गई, लेकिन उसको चला कर नहीं दिखाया गया, उसको फंक्शन कैसे वो करती है वो सब कुछ भी नहीं दिखाया गया। मतलब बस वो खोली, दिखाई और उसको क्लोज कर दिया। वो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कोई तिजोरी है ना, जिसको इतना ढकवक के रखा गया है, जिसमें शायद सोना चांदी वगैरह वो रख देते होंगे। अब चांदी की बॉटल्स का भी इतना बड़ा उन्होंने बवाल किया कि मेरे जो जीजा हैं उनके चांदी का वो है, हम लोग तो चांदी के प्लेट में खाना खाते हैं, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब जो वो हरकतें कर रहे थे ना वो बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। और बार बार तान्या ने एक मुद्दा उठाया कि मैं पिटी, आप आए नहीं भैया, आप आए नहीं, मैं पिट रही थी, मेरे साथ ऐसा हुआ। उनकी फैमिली भी पूरी कि बच्ची के साथ ये हुआ बिग बॉस के घर के अंदर। अरे भाई क्या आपने पहले कभी बिग बॉस देखा नहीं था कि बिग बॉस में क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी कि आपकी बेटी के साथ ये सब हो रहा था, बेटी को मतलब परेशान करके रख दिया वहां पर बिग बॉस के घर के अंदर, बेचारी पिट रही थी, मतलब आप लोगों का दिल इतना ज्यादा रो रहा था बाहर, तो भाई आप लोगों के पास इतना पैसा है, आप लोगों ने बंगला गाड़ी जो जो आप रौब झाड़ रहे हो, भाई फेंक देते बिग बॉस के मुंह पर 4-5 करोड़ रुपए, जो भी मतलब लीगल मतलब वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो मेंशन थे, फेंक देते बिग बॉस के मुंह पे और लेकर आते उसको बाहर। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया ना इन लोगों ने, मतलब मेलो ड्रामा दिखाया है मूवी का। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 80-90s के बीच में जो मूवीज आती थी ना, जो पारिवारिक बहुत ज्यादा मतलब रोंदू टाइप वाली, वो मैं कोई वॉच कर रही हूँ। ऐसा लगा हाउस टूर के नाम पर ठेंगा था, कुछ भी नहीं था। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो हाउस टूर था, मुझे तो वो वही लगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है। इवन जो रिपोर्टर है उसने कोई क्रॉस क्वेश्चन किए नहीं, कुछ पूछा नहीं, जो उन्हें पूछना चाहिए, जो सवाल करना चाहिए वो कुछ नहीं किया। और यही नहीं, जब रिपोर्टर को भी कुछ क्वेश्चन कर भी रहा था किसी चीज के बारे में, किसी बारे में, तो वो लोग आपस में मिलजुल रहे थे, हक कर रहे थे, रो रहे थे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे। इसके बाद एक और टूर आता है, ये 2 घंटे का था, जो कि जितने लोगों ने झेला होगा वही जानते हैं। उसके बाद 1.5 घंटे का इनका जो है फैक्ट्री टूर भी आया। अब आपको याद होगा कि जब तांबा पित्तल बिग बॉस के घर के अंदर थी, तो एक बात खुलकर आई थी कि ये लोग ना थोड़े से एडल्ट वाले जो टॉयज होते हैं वो सेल करती थी तांबा पित्तल। ऐसी बातें उठ रही थी बिग बॉस के घर के अंदर, काफी उस टाइम पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही थी कि ये कुछ ऐसा वर्क करती हैं। तो जब ये वाली बातें होने लगी थी, तो जो तांबा पित्तल का इंस्टाग्राम पेज था जो जिसमें ये चीजें सेल की जाती थी, वो पेज जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया था, प्राइवेट कर दिया गया था, हटा दिया गया था वो सोशल मीडिया से। अब जो तांबा पित्तल है, जो कि बहुत संस्कारी नारी है, जो साड़ी भी बाथरूम के अंदर बदलती हैं, जो खुलकर सारी बातें नहीं करना पसंद करती हैं किसी के बीच में, या फिर आपने देखा होगा कि जो थोड़े से बिलो द बेल्ट जोक कोई वहां क्रैक कर देता था बिग बॉस के घर के अंदर, तो तांबा पित्तल जी उस पर सवाल उठा देती थी। तो वो तांबा पित्तल जी अब बता रही हैं कि जो SEX वाली जो टॉक्स होती है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने ये बिजनेस डाला है। बिजनेस किस चीज़ का है?
बिजनेस है जो CONDOMS होते हैं, उसका बिजनेस है जो तांबा पित्तल जी है उनका। अब इन्होंने पूरी ये फैक्ट्री का टूर तो करवाया, लेकिन वो फैक्ट्री का टूर भी इन्होंने रात के टाइम पर करवाया। अब रात के टाइम पर कराने का मुझे नहीं पता क्या कारण था, चलो भाई हो सकता है कि दिन में बहुत ज्यादा काम होता होगा तो उन्होंने रात का वक्त चूज कर लिया। लेकिन जहां जहां भी नाम मेंशन हो रखे थे, जहां जहां भी फैक्ट्री का नाम या उनके जो भी नाम मेंशंस होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, वो सारे उन्होंने ब्लर कर रखे थे। और फिर बाद में ये चीज़ क्लियर भी होती है कि ये जो फैक्ट्री है वो भी जो तांबा पित्तल है उनकी या उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी की नहीं है। उसमें जितने भी लोग हैं, कोई बंसल है, कोई अग्रवाल है, और जितने भी नाम मेंशन थे वो इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो भी फैक्ट्री जो है वो इनके मामा के फ्रेंड की है। और इधर पर जो ना CONDOMS के अलावा भी जो एडल्ट टॉयज होते हैं वो भी बनते हैं, और उन्हीं से ये जो है ना माल उठाती थी और अपने पेज पर सेल करती थी, जो इनका पेज है। और इनके खुद की मामी और इनकी मम्मी वगैरह और मौसी वगैरह ने वही नाम लिया है जो पित्तल जी की फैक्ट्री दिखाई जा रही थी ना, वो छोटी सी 15 बाई ऐसे होगी 25 या 10 बाई 25 ऐसे करके, वो जो लंबा लंबा जो है कि नीचे एक रूम ऊपर टाइप का वैसे करके जो फैक्ट्री है छोटी सी, वही उनकी है, वही उनके नाम है, और उसी को मेंशन कर रही थी उनकी फैमिली वहां पर। तो जितना झूठ तांबा पित्तल जी घर के अंदर बोल रही थी, उतना ही झूठ वो घर के बाहर भी निकल कर बोल रही हैं। और ये जो रिपोर्टर है वो उनका पूरा साथ दे रहे हैं, और ये रिपोर्टर इनके पुराने जानने वाले हैं। हाँ जी, इन्होंने खुद कहा है, जब ये गई हुई थी, इन्होंने अपने ही व्लॉग में मेंशन किया है, यही हाउस टूर वाले में मेंशन किया है कि ये जब गई थी ना वो कुंभ नहाने, और वहां पर एक इन्होंने बताया था कि बहुत बड़ा कुछ हो गया था जिसमें इनके बॉडीगार्ड्स ने हेल्प किया था, भगदड़ मच गई थी उसमें किया था। तो तब भी वो जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट करने में इन्हीं रिपोर्टर जी का श्रेय जाता है, इन्हीं का हाथ था उस टाइम पर। तो इनसे इनकी पहचान हुई थी, जिन्होंने ये चीज़ें सर्कुलेट करवाई थी। तब ये वायरल होने की कोशिश की थी, वायरल होने की कोशिश भी इसलिए की थी क्योंकि इनको बिग बॉस में जाना था। और अब जब बिग बॉस में वो गई और वहां से आई तो उन्हीं रिपोर्टर का ये धन्यवाद सा कर रही थी। तो दोनों ने मिलकर अच्छा कोलैबोरेशन किया है और बढ़िया से ऑडियंस का जो है यहाँ पर सी काटा है। अब इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि अभी भी जो तान्या है वो सही बोल रही है या झूठ? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई हम तो वेट कर रहे थे वो 5,000 वर्ग फीट का वो जो साड़ी वाला इनका जो पूरा रूम है वो देखना था हमको, वो तो नहीं दिखाया। तो हम तो भाई बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं इस बात से। हमको चाहिए न्याय, क्योंकि 2 घंटे तक हमने झेला है और अब ये न्याय हमें कौन दिलाएगा, इसका जानकारी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।